बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप बिज़नेसमैन हैं और सियासत को आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रहमत अली डूडी साहब, चेयरमैन हैं आप सरमद शहूर पेट्रोलियम सर्विस के अड्डा नहर गिरजानी। आज हम बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे और सियासत के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम सर। खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। फिट जनाब, आपने अपने बिज़नेस का आगाज़ कब किया? सर, मैंने अपने बिज़नेस का आगाज़ तकरीबन आज से 1 साल पहले किया। वो मेरा एक दोस्त है, वो बार बार मुझे इस फील्ड के मुतालिक बताता था कि हम इस साइड में आएँ, लेकिन मेरा कोई माइंड नहीं बन रहा था। अच्छा। आखिरकार उसने फोर्स किया, यार आप एक दफ़ा इंटर होकर तो देखें। उसके बाद मैंने इंटरफेयर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक। पेट्रोलियम के हवाले से बात करें तो पेट्रोलियम की दुनिया में किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? पेट्रोलियम की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा है ना, वो जो हर 15 दिन के बाद इसका जो रेट का ऊंच नीच होती है, इसकी वजह से डीलर हज़रात बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो इसका कोई अज़ाला अगर किया जाए तो अच्छी बात है। ठीक। अगर हम सियासत के हवाले से बात करें तो आपके वालिद साहब माशाल्लाह काउंसलर रह चुके हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इलाके में सबसे पहले तो मुझे अपने वालिद साहब के हवाले से कुछ बताइएगा। मेरे वालिद का नाम बशीर अहमद ढुडी है, मौजा दीनन वाला के रेशी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासी बैकग्राउंड में काफ़ी उनका नाम था, काफ़ी उनकी जान पहचान थी। तो उनकी वफ़ात के बाद कोशिश है हमारी कि हम उनके जो उसको आगे लेकर चलें जो उनका मंशूर था। जी ठीक। आने वाले दौर में, आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में या जनरल इलेक्शन में आप इरादा रखते हैं कि आगे आप इलेक्शन कंटेस्ट करें? हमारी बरादरी है इधर, हमारे काफ़ी है, वो हम बरादरी मुश्तरका फ़ैसला करते हैं, वो जिसको भी नॉमिनेट करते हैं। अगर उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। ये ठीक। अगर आपके इलाके के मसाइल के हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में कौन कौन से मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो, आप चाहते हो कि ये मसाइल हल हो जाएं? हमारे इलाके में सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो है नहरी पानी का। क्योंकि जब मई में काश्त हम करते हैं ना कपास वगैरह की, तो उस वक्त पानी की शदीद किल्लत होती है। ठीक। और जब बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब सावन के महीने में, तो उस वक्त एक तो बारिशों का पानी होता है और दूसरा नहरी पानी भी हमारे इधर वाफर हो जाता है। ठीक। तो इस दफ़ा भी हमारी काफ़ी बहुत ज़्यादा हमारे किसान का नुकसान हुआ है। तो इस बारे में मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई इसके बारे में लाए अमल अच्छा इख्तियार की। अगर किसानों के मसाइल के हवाले से बात करें तो पहले कपास का रेट ज़्यादा था, लेकिन अब कपास का रेट बहुत कम हो गया है। जी बिल्कुल। तो इस बारे में आपके क्या तासरात हैं, क्या इसके बारे में भी जब हमारा स्प्रे के अखराजात होते हैं या खाद के अखराजात होते हैं तो वो बहुत हाई थे। रेट तो हाई थे, ये किसी चीज़ कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, खाद नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से ब्लैक में मिलती थी। और जब अब ज़मींदार की फसल का मुआवजे की बात आती है तो देखो अब 7,000 का रेट है, ये कोई रेट था नहीं, तो ये ज़मींदार के साथ नाइंसाफ़ी है। तो इस पे भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। ठीक। अगर आपके इलाके की जनरल सियासत के हवाले से बात करें तो कौन सी पार्टी इस आपके इलाके में ज़्यादा मजबूत है? हमारे इलाके में मैं अपनी बात करूँ, हमारे बाओ अजदाद भी जब से हमने होश संभाली 1985 से, तो नून लीग को ही सपोर्ट कर रहे थे। ठीक। लेकिन अब वक़्त वो नहीं रहा, अब आवाम को शऊर है। हम खुद बहुत दीवाने थे नून लीग के, लेकिन अब तो हम पहले भी अपने अबो अजदाद के भी माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमने गलत सपोर्ट किया है, हमें यह नहीं करना चाहिए था। तो इंशाल्लाह बुरे वक्त इंसान पे आते रहते हैं, आज खान साहब पे बुरा वक्त है, इंशाल्लाह जल्दी ये बादल छट जाएंगे तो इंशाल्लाह खान साहब आएगा। ठीक। हमारी पूरी सपोर्ट उनके साथ होगी। जी। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब के बारे में आपके क्या अल्फाज हैं? इमरान खान के बारे में
میرے پاس الفاظ تو زیادہ نہیں جو میں ان کے بارے میں کہہ سکوں، لیکن اب صرف اتنا کہوں گا کہ امت مسلمہ کے پاس اس وقت اگر رجب طیب اردگان کے بعد کوئی حقیقی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اس سے بات بڑھ کر میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے بارے میں کہوں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دور میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی؟ اگر عوامی مینڈیٹ کی بات کریں تو وہ تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے۔ اگر خان صاحب ایک عام آدمی کو اگر ٹکٹ دیتا ہے تو وہ بھی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، لیکن باقی یہ جو کچھ چل رہا ہے ہر بندہ دیکھ رہا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ ٹھیک، آپ کے اس ضلع بہاول نگر میں پاکستان تحریک انصاف کس حد تک مضبوط ہے؟ عوامی سطح تو سروے اگر کیا جائے تو بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن تھوڑے سے سیاسی دباؤ ہیں جس کی وجہ سے وہ جو لیڈران ہیں وہ تھوڑے سے پوشیدہ ہیں، آگے نہیں آ رہے۔ ہمارے پچھلے دنوں ہمارے ضلع کا ایک فخر تھا میاں شوکت علی زادہ کا صاحب، ان کی ڈیتھ ہی ہے، وہ بھی اسی دباؤ کا نتیجہ ہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام عوام سے یہی ہے کہ خدا را اپنے بچوں کا سوچیں، اپنے مستقبل کا سوچیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ پاکستان کے لیے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ بہت شکریہ سر۔ شکریہ سر۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔